हेलो स्टूडेंट्स, मैं दयाल चौधरी, टीम सीएलसी, टीम केमिस्ट्री। आज अपन पीरियोडिक टेबल में एप्लीकेशन अपने चल रहे थे, तो थर्ड एप्लीकेशन की अपन बात करने वाले हैं। यहाँ तीसरा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, और इसके अंदर थर्ड एप्लीकेशन अपना आ जाता है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड्स की बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो यह आप कैसे समझाओगे? मेटेलिक ऑक्साइड की जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी, क्षारीय सामर्थ्य, वो आयनाइजेशन एनर्जी से उल्टी चलेगी। वो किससे उल्टी चलेगी? आयनाइजेशन एनर्जी से। और जो आयनाइजेशन एनर्जी है, या फिर सॉरी, और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेज के भी इनवर्सली चलेगी, क्योंकि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेज और आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली है। यह आपका आएगा। इस चीज को आप यूं समझ सकते हैं, जैसे फर्स्ट एक ऑक्साइड की बात करूं, लिथियम ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, दोनों की बात कर रहा हूं मैं। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, दोनों की बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं मैं। तो आप इसको यूं कह सकते हैं, जैसे लिथियम ऑक्साइड हो गया, सोडियम ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, रुबिडियम ऑक्साइड हो गया, और सीजियम ऑक्साइड हो गया। इसी प्रकार लिथियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, आपका रुबिडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और ये आपका सीजियम हाइड्रोक्साइड हो गया। राइट? अब अपन टॉप टू बॉटम चल रहे हैं। तो टॉप टू बॉटम चल रहे हैं तो साइज क्या होगी? इंक्रीज होगी, जिस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये कम होने का मतलब बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? इंक्रीज। तो बेसिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस कौन सा आएगा? ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक इन पीरियोडिक टेबल। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे बेसिक ये है। उसका रीजन क्या है? कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। क्लियर? ऐसे ही बात करें, जैसे आपको कहा जाए लिथियम ऑक्साइड और बेरिलियम ऑक्साइड में बताओ, तो आपको पता है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ ये रहेगी। राइट? जैसे आपको कहा जाए FeO Fe2O3 में बताओ, तो दोनों सेम है, एक ही सेंट्रल एटम है ना, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेज देखो आप। जब मेटल सेम हो तो आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेज देखो, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेज ज्यादा होगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो बेसिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस क्या आ जाएगा? ये सीक्वेंस किसका है? बेसिक स्ट्रेंथ का, सारे सामर्थ्य का। क्लियर? ऐसे ही अपन बात करें इन 4F सीरीज, लेंथेनॉइड सीरीज की बात करूं, तो लेंथेनॉइड सीरीज में अपन सीरियम हाइड्रोक्साइड से चालू हो जाएं, या ऑक्साइड ले लो, और लास्ट कहां तक चले? हाइड्रोक्साइड तक। यहां तक चलती है 4F सीरीज। तो इसमें देखना,
इधर जाते हैं तो साइज क्या होती है, कंटिन्यूसली कम। इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ने का मतलब है इनकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है, क्षारीय सामर्थ्य जो है, वो लगातार क्या होती जा रही है, कम। दूसरा, साइज कम हो रही तो इधर जाने पर ये हमेशा ध्यान रखना, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होते हैं, बढ़ते हैं। क्लियर। ऐसे मैं बात करूं इन 5F सीरीज, अगर 5F सीरीज की मैं बात करता हूं तो आप थोरियम हाइड्रोक्साइड से ले लो और लास्ट आप लोरेंशियम हाइड्रोक्साइड तक चले जाओ, तो इधर जाते हैं तो क्या होता है, साइज कंटिन्यूसली कम हो रही है, आयनाइजेशन एनर्जी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर। जैसे आपको पूछ ले K2O CaO TiO FeO Fe2O3, क्लियर। इनमें पूछ ले ZNO, तो आप देखो अगर अपन इधर की तरफ चलते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इनकी कंटिन्यूसली क्या होगी, डिक्रीज। यहां तक कि आपको पता है, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं अपन है, जिंक ऑक्साइड है एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक क्यों है ये भी बात कर चुके हैं, फिर भी सुन लो, जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करे वो एम्फोटेरिक होता है। क्लियर। जैसे आपको कहा जाए कि इनमें से बताओ ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, आपको कह दे K2O NO2 और ZNO, तो आप इसको कैसे करोगे, K2O S ब्लॉक का है, फिर आपका ZNO एम्फोटेरिक है, और ये NO2 ये एसिडिक है। ये एस ब्लॉक वालों का आपको पता है ही, आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है, इसमें भी ये एस ब्लॉक के थे, ये आपके किसके आगे थे, डी ब्लॉक से। डी ब्लॉक वाला की आयनाइजेशन एनर्जी एस ब्लॉक से ज्यादा होती है। ये आपका एम्फोटेरिक हो ही गया था, और ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ये कैसा होगा, एसिडिक होगा। क्लियर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन ऑक्साइडों के टाइप्स की बात कर लेते हैं। आई होप सबने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आगे चले। फिर आगे अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। टाइप ऑफ ऑक्साइड्स, और इनमें पहला अपन पढ़ लेते हैं मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड्स,
इनके लिए आप सुनना, ये प्रकृति में सामान्यतः है, क्योंकि सारे ही ऐसे नहीं होते इसलिए सामान्यतः इनकी क्षारीय प्रकृति होती है, क्षारीय प्रकृति होती है, क्योंकि ये पानी में घोलने पर क्षार बनाते। जैसे एग्जांपल ले लें, लिथियम ऑक्साइड, इसको अपन ने पानी में डिसॉल्व किया तो ये क्या बनाता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, बेस है, इसलिए प्रकृति में कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं Na2O, H2O से रिएक्शन करवा दी तो ये क्या बना देगा, NaOH। यह आपको पता है बेस है। जैसे मैं बात करूं कैल्शियम ऑक्साइड की, इसकी H2O से रिएक्शन करवा दो तो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये प्रकृति में कैसा है, क्षारीय हो गया, क्योंकि ये भी क्या बना रहा है, बेस। तो ये सारे मेटेलिक ऑक्साइड हैं। धात्विक ऑक्साइड है कि नहीं है, मेटेलिक है ऑक्साइड। और कैसे हैं, बेसिक ऑक्साइड। फिर दूसरे आते हैं आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं, अम्लीय, क्योंकि अगर इनको पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये एसिड बनाएंगे। तो आपका है ना, ये सामान्यतः, जरूरी नहीं सारे, सामान्यतः है ये एसिडिक नेचर के होते हैं। सामान्यतः ये कैसे हैं, एसिडिक नेचर के हैं। क्यों है, क्योंकि ये पानी में घोलने पर है, क्योंकि ये पानी में घोलने पर एसिड बनाते हैं। तो अधात्विक ऑक्साइडों के लिए अपन ने क्या बोला कि ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अम्लीय प्रकृति के क्यों ये, क्योंकि जैसे ही आप इनको घोलोगे पानी में तो ये आपके क्या बना देंगे, एसिड बना देंगे। जैसे अपन एग्जांपल लें, CO2, अगर आप इसमें पानी मिलाते हो तो यह बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी CO2 बोला ना, H2CO3। इसको अपन बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। यह आपका क्या है, कार्बोनिक एसिड। अगर आप इसमें निर्जली कारक मिला देते हो, जैसे P4O10 ही क्यों ना ले ले, गर्म करो तो पानी वापस निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा। तो ये निर्जलीय फॉर्म है H2CO3 की, इसलिए इसको कहा जाता है एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड। इसको क्या कहेंगे, एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड। ऐसे ही अपन SO2 की बात करें, अगर SO2 को आप पानी मिलाओगे तो ये बनाएगा H2SO3, जिसको अपन क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरस
एसिड। ये +6 में है तो +6 में ही रहेगा, ये +4 में है, ये +4 में ही है। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेज नहीं बदलती है ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस। जैसे P4O10 निर्जलीकारक लोगे तो आपका फिर से ये बन जाएगा, इसलिए इसको कहा जाएगा एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। ऐसे ही अपन अगर SO3 लेके चलें तो जैसे ही आप इसमें H2O मिलाओगे ये बन जाएगा H2SO4 +6। इसको बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और अगर आप इसको निर्जलीकारक की प्रेजेंस में रखोगे तो ये आपका बन जाएगा वापस ये, इसलिए इसको कहा गया है एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बिल्कुल आराम से हो रहा है ना पूरा काम। तो ये सारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड थे जो कैसे वह अम्ल बना रहे हैं। क्लियर? और एग्जांपल लें इसके, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप सबने ले लिया होगा। फिर आगे देखते हैं दूसरा और एग्जांपल लें, जैसे P2O3 है जिसको आप P4O6 भी बोल सकते हो। इसमें H2O मिला दो तो यह बनाएगा H3PO3 +3 वाला बनाएगा क्योंकि ये +3 में है। और कोई भी आप निर्जलीकारक ले लो, जैसे चाहे N2O5 की प्रेजेंस में इसको गर्म कर दो, वापस से ये बन जाएगा। तो ये क्या है? फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। तो इसको आप क्या बोलोगे? एनहाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरस एसिड। इसी प्रकार P4O10 बोल दो या P2O5 बोल दो, ये +5 वाले हैं तो एसिड +5 में ही बनाएंगे ऑक्सी एसिड। H3PO4 जिसको अपन क्या बोलेंगे? फॉस्फोरिक एसिड। इसको अपन क्या बोल देंगे? फॉस्फोरिक एसिड। और वापस आप अगर निर्जलीकारक मिलाते हो तो फिर से यह बन जाएगा, इसलिए ये क्या है? एनहाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इसको बोल दिया जाएगा। बात आ रही है समझ में? ऐसे ही आप देखो किसका रिएक्शन कराओगे? N2O3 का कराओ, ये +3 में है ना, H2O मिलाओगे तो ये बनाएगा HNO2 जिसको अपन बोलेंगे ये +3 वाला ही नाइट्रस एसिड। तो अगर आप वापस इसमें निर्जलीकारक मिलाओगे तो वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो ये वापस बन जाएगा, इसलिए इसको कहा जाएगा एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। ऐसे ही अपन N2O5 ले लें, +5 में है, H2O मिलाओ तो क्या बन जाएगा? HNO3 +5 वाला ही जिसको अपन क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। तो यह आपका क्या हो गया? एनहाइड्राइड
ऑफ नाइट्रिक एसिड। क्लियर? ठीक इसी प्रकार अगर आप नोट समझो, NO2 व N2O5 को मिश्रित एनहाइड्राइड कहा जाता है, को मिक्स्ड एनहाइड्राइड कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेज देखो, ऑक्सी एसिड नाइट्रोजन के या तो +1 में होते हैं या +3 में होते हैं। समझ रहे हो आप चीज को? या तो +1 में होते हैं या फिर +3 में होते हैं। क्लियर? या +5 में। लेकिन इनकी ऑक्सीडेशन स्टेज देखो, ये +4 में है, ये N2O5 लिख दिया, ये +4 में है। तो इनको आप क्या कहोगे? मिक्स्ड एनहाइड्राइड। क्योंकि ये ना तो +3 वाला बना, ये ना +4 वाला ऑक्सी एसिड होता नहीं है, ये +3 वाला भी बनाएंगे और +5 वाला भी, क्योंकि ये पानी में घोलने पर दो भिन्न ऑक्सी एसिड बनाते हैं, इसलिए। देखो कैसे, NO2 +4 में है, जैसे ही आप इसमें पानी मिलाओगे यह आपका बना देगा HNO2 और HNO3, +5 में भी गया और +3 में भी गया। यह आपका हो गया नाइट्रस एसिड और यह आपका हो गया नाइट्रिक एसिड, और यहां +4 में था। तो देखो एक बार इसका ऑक्सीडेशन हुआ है और एक बार रिडक्शन हुआ है, तो ये 20वां अनुपात रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? इसी प्रकार जैसे N2O4 ले लो, ये +4 में है। अब आप अगर इसको पानी में मिलाते हो तो ये दोनों बनाएगा HNO2 +3 और HNO3 +5, वही नाइट्रस एसिड और वही नाइट्रिक एसिड। तो यहां पे भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं एक ही एलिमेंट के, इसलिए इसको डिस्प्रोपियोनेशन रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, मतलब 20वां अनुपात रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यह आपके दोनों क्या हो गए? मिक्स्ड एनहाइड्राइड। ये आपके क्या आ गए? मिश्रित एनहाइड्राइड। राइट? बिल्कुल सिंपल सी चीजें, आप साथ के साथ करोगे तो हो जाएगा, बड़ा आसान है। तो ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। आई होप सबने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अभी इसी में चलेगा, प्रॉपर्टी में ही, बेसिक स्ट्रेंथ वाले में ही चलेगा अभी। अब देखिएगा आगे, अब अपन एक क्वेश्चन लेते हैं टैली करने के लिए चीजों को। क्वेश्चन है, विच ऑक्साइड, मतलब कौन सा ऑक्साइड इज एसिडिक। मतलब आपको कुछ ऑक्साइड दे रहा हूं, उनमें से आपको बताना है कौन सा ऑक्साइड है जो एसिडिक है। क्लियर? पहला ऑप्शन मैंने आपको दे दिया SO3, दूसरा मैंने दे दिया
CrO3, तीसरा मैंने दे दिया बोथ, चौथा मैंने आपको दे दिया नन। तो यहां पे देखो आप, ये तो नॉन मेटेलिक है, आपको पता है एसिडिक है, ये मेटेलिक है, लेकिन ये भी एसिडिक ही होगा, क्योंकि अगर आप इसमें H2O मिलाओगे तो H2CrO4 क्रोमिक एसिड बनेगा। बात आ गई क्या समझ में? तो आप इसको क्या बोलोगे? बोथ, क्योंकि इसका तो आपको पता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, H2O मिलाते ही ये H2SO4 बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका आंसर क्या जाएगा? बोथ। ये मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक कैसे हो गया? बात तो ये है। तो देखो आप याद रखो, ओनली फॉर डी ब्लॉक मेटल, यह बात सिर्फ डी ब्लॉक की मेटल के ऑक्साइड के लिए और हाइड्रोक्साइड के लिए, ध्यान से सुनना, ऑक्साइड के लिए और हाइड्रोक्साइड के लिए एप्लीकेबल है। डी ब्लॉक मेटल इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर डी ब्लॉक की मेटल है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेज में, जैसे कि +1 +2 और +3 इसमें है, तो ये नेचर में कैसे होंगे? हमेशा बेसिक एंड आयोनिक, क्षारीय और आयनिक होंगे। और अगर डी ब्लॉक मेटल इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेज में, जैसे कि +4, तो ये कैसी होंगी? एम्फोटेरिक। और अगर डी ब्लॉक मेटल्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेज लाइक +5 +6 +7 +8, तो ये कैसे होंगे? एसिडिक एंड कोवेलेंट। एसिडिक होंगी और कैसी होंगी? कोवेलेंट होंगी। ये चीज आपको याद रख लेनी है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, अपवाद। अपवाद कौन है? एक तो Cr2O3 V2O5, इनके लिए आप देखो ये +3 में है और ये +5 में है, फिर भी ये कैसे हैं? दोनों के दोनों एम्फोटेरिक है। देखो अगर इसका +3 वाला एम्फोटेरिक हो गया तो 100% +4 वाला अब इसका क्या हो जाएगा? एसिडिक। और इसका +5 वाला एम्फोटेरिक है, मतलब +4 वाला कैसा माना जाएगा? बेसिक माना जाएगा। मतलब ये एक वेरिएशन हो गया थोड़ा। ये जो बात मैंने बोली है वो सिर्फ जस्टिफाई करती है किसको? डी ब्लॉक की मेटल्स को। ये आप याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? जैसे क्वेश्चन आ जाए, निम्न में से एसिडिक है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा ऑक्साइड एसिडिक है, कौन सा ऑक्साइड एसिडिक है। पहला कह रहा है CrO, दूसरा कह रहा है Cr2O3, तीसरा कह रहा है CrO3, चौथा कह रहा है ऑल ऑफ दीज। तो यहां पे अगर अपन देखें ना तो आपको पता है ये +2 में आ गया, और +2 वाला कैसा होगा? बेसिक। तो ये तो कैसा हो गया?
बेसिक हो गया। ये +3 में है, लेकिन यहां पे +3 वाला कैसा माना जाएगा? एम्फोटेरिक, अपवाद। और ये आपका +6 में है, ये आपका एसिडिक हो गया। तो आपका एसिडिक की तो पूछा था ना, तो कौन सा आ जाएगा? थर्ड। अगर मान लो इसमें ये दे दे ऑप्शन, ClO2 Cl2O3 या ClO Cl2O3 Cl2O7, तो देखो ये +2 में है, ये +3 में है, और ये +7 में। अब अपना ध्यान जाता है कि ये दोनों तो हो जाएंगे बेसिक, ये हो जाएगा एक एसिडिक, लेकिन इसमें आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ दीज। ऐसा क्यों आया? क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं? ऑल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो ये सारे के सारे कैसे हो गए? एसिडिक। क्योंकि नॉन मेटेलिक तो कैसे होते हैं? एसिडिक। ये बात सिर्फ किसके लिए सही थी? डी ब्लॉक के लिए। जैसे क्वेश्चन आ जाए, या इस चीज का एग्जांपल समझना चाहो, तो जैसे मैं बात करूं MnO, MnO2 और Mn2O7, तो देखो ये +2 में है, ये +4 में है, ये +7 में। तो ये तो क्या हो गया? बेसिक एंड आयनिक। ये आपका क्या हो गया? एम्फोटेरिक। और ये आपका कैसा हो गया? एसिडिक एंड कोवेलेंट से संयोजी। क्लियर? तो ये कुछ एक चीजें थी। एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन समझने के लिए इन चीजों को। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म एसिडिक है? पहला कह रहा है SO2 Cr2O3, दूसरा कह रहा है SO2 V2O5, तीसरा कह रहा है MnO2 SO3 Mn2O3, फोर्थ कह रहा है Mn2O7 SO3। तो देखो आप इन चीजों को यूं समझो, ये तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, तो ये तो एसिडिक हो गया। लेकिन ये डी ब्लॉक का है, +3 में है, और क्रोमियम अपवाद है, एम्फोटेरिक है ये, तो ये तो गया। फिर इधर देखें, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, तो ये तो आपका क्या हो गया? एसिडिक। लेकिन ये अपवाद है डी ब्लॉक का, याद हो तो, ये हो गया एम्फोटेरिक, तो ये भी गया। डन। यहां से देखो, ये +3 में है, तो ये कैसा हो गया? बेसिक। और ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, तो ये कैसा हो गया? एसिडिक, तो ये भी गया। ये +7 में है डी ब्लॉक का, तो ये भी एसिडिक है, और ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, इस वजह से ये भी एसिडिक है, तो आपका आंसर आ जाएगा फोर्थ। राइट। फिर आपका आता है न्यूट्रल ऑक्साइड, तीसरा। उदासीन ऑक्साइड्स, वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से रिएक्शन नहीं करते, न्यूट्रल ऑक्साइड कहलाते हैं। ये ऑक्साइड एसिड व बेस दोनों के साथ ही रिएक्शन नहीं करते। ये वाटर इनसोल्यूबल है।
मतलब ये पानी में भी नहीं घुलते हैं, ये चीज भी आपको याद रखनी। क्लियर? एग्जाम्पल ले लें इसका, N2O NO COH2O। इसमें नाइट्रोजन +1 में है और इसमें नाइट्रोजन +2 में। ये तो है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं, और ये आपका है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। H2 आप जानते ही हो, वाटर। क्लियर? अब इन चीजों में देखो आप, नाइट्रोजन है, क्वेश्चन है ट्रिपली में आया हुआ, नाइट्रोजन के कितने ऑक्साइड न्यूट्रल हैं? और इसमें पहला ऑप्शन दे दिया 1, दूसरा दे दिया 3, दूसरा तीसरा दे दिया 2, चौथा दे दिया 0। तो आपको पता है नाइट्रोजन के 2 ऑक्साइड ऐसे हैं जो कैसे हैं, उदासीन है। कार्बन का 1, नाइट्रोजन के 2। क्लियर? यह बना लो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने। आगे बात करते हैं अपन। फिर अपना आता है आगे क्वेश्चन है एक, पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। कौन सा ऑक्साइड न्यूट्रल है? पहला नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड न्यूट्रल है, ये मान लो आप। N2O3, N2O5, NO, NO2, N2। तो देखो ये सिर्फ कंफ्यूज करता है और कुछ नहीं, ये तो आपको पता है ही, मिक्स्ड एन हाइड्राइड है। मतलब ये तो 2 प्रकार के एसिड बनाता है वाटर में जाते ही, एक तो नाइट्रस एसिड और एक नाइट्रिक एसिड। ये वाटर में डिसॉल्व ही नहीं होता, तो ये न्यूट्रल है। तो आपका ये आ जाएगा। ये आपको पता है वाटर में डिसॉल्व होते ही HNO3 बनाता है, तो एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड है ये। और ये वाटर में डिसॉल्व होते ही आपको पता है नाइट्रस एसिड बनाता है। तो आपका आंसर कौन सा आएगा? 3rd। फिर आता है आपका 4th, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से हैं? वे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं। वे ऑक्साइड जो, या ये ऑक्साइड एसिड व बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। कौन कौन है एग्जाम्पल ले लें इसके?
जितनी भी एम्फोटेरिक मेटल है उनके ऑक्साइड लो, बेरिलियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, SnO2, PbO2, SnO, PbO, और भी हैं ऐसे। डी ब्लॉक वाला में बताया था Cr2O3, V2O5, Ga2O3, AS2O3, एंटीमनी का ऑक्साइड है। तो ये आपके कैसे हैं, एम्फोटेरिक है, जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन है करते हैं। आप यूं समझो जैसे बेरिलियम है, इसकी रिएक्शन आप एसिड से करवा दो तो ये क्या बनाएगा, BeCl2 प्लस H2O। इसी प्रकार बेरिलियम ऑक्साइड की रिएक्शन आप NaOH के साथ करवा दो तो ये क्या बनाएगा, सोडियम मेटा बेरिलिएट। सॉल्ट प्लस H2O, और ये भी क्या बना रहा है, सॉल्ट प्लस H2O। ये क्या है, बेस के साथ बना रहा है। तो यहां से साफ साफ पता चल रहा है बेरिलियम ऑक्साइड क्या हो गया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो गया। क्लियर? ऐसे आप एम्फोटेरिक का पता लगा सकते हो। एक चीज याद रखना, नोट, पीरियोडिक टेबल में Al2R जाने पर ऑक्साइड एसिडिक से बेसिक से एसिडिक हो जाते हैं। जैसे बात करें, एग्जाम्पल है, ये सेकंड पीरियड है और सेकंड पीरियड में L2R चल रहे हैं, पीरियडिसिटी तो पढ़ेंगे ही अपने L2R चल रहे हैं। तो कौन कौन है, देखो आप ध्यान से देखना इस चीज को। आजा भाई खोपड़े में, हाँ, लिथियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, B2O3, फिर आपका कौन आ गया, CO2, N2O5, ऐसे आप। क्लियर? तो आप देखो ये क्या है, बेसिक है, ये आपका क्या आ गया, एम्फोटेरिक आ गया, और फिर आगे आपके क्या आ गए, एसिडिक आ गया। एम राइट? ऐसे ही अपन बात करें थर्ड पीरियड की, तो थर्ड पीरियड में देखो Na2O, MgO दोनों ही कैसे आ गए, बेसिक। फिर कौन आ गया, Al2O3, इधर कौन आ गया, SiO2, इधर कौन आ गया, P2O5, इधर कौन आ गया, SO3, इधर कौन आ गया, Cl2O7। तो देखो आप ये कैसा है, एम्फोटेरिक, और आगे वाले कैसे हैं, एसिडिक। समझ रहे आप चीजों को? ऐसे ही टॉप टू बॉटम चले। पीरियोडिक टेबल में एक वर्ग में T2B जाने पर, मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर, ऊपर से नीचे, एसिडिक ऑक्साइड चेंज्ड बेसिक। ऑक्साइड्स चेंज्ड एसिडिक टू बेसिक। कैसे, आप यूं समझो जैसे ये सिर्फ ओनली फॉर पी ब्लॉक, ये बात जो बोली है वो सिर्फ किसके लिए सही है, पी ब्लॉक। देखो आप 13 ग्रुप ले लो, B2O3, Al2O3, Ga2O3,
IN2O3। तो देखो ये आपके हैं बेसिक, ये आपके हैं एम्फोटेरिक, और ये आपके क्या है एसिडिक। तो पहले ऊपर वाले एसिडिक के नीचे जाते हैं एम्फोटेरिक होते हुए लास्ट में बेसिक पहुंच गए। ऐसे ही 14 ग्रुप में ले लो, CO2, SiO2, GE2O3, सॉरी GeO2, SNO ले लो चाहे SNO2 ले लो, PbO ले लो चाहे PbO2 ले लो। ये तो है एम्फोटेरिक, और ये आपके कैसे आ गए एसिडिक। ठीक है, इसी प्रकार अपन 15 ग्रुप ले लें। 15 ग्रुप का एग्जांपल लें तो जैसे N2O3, P2O3, ये दोनों क्या आ गए एसिडिक आ गए। फिर आपका AS2O3, SB2O3, ये क्या आ गया एम्फोटेरिक आ गया। और लास्ट में कौन आ गया बिस्मिथ का ऑक्साइड, जो कि कैसा है बेसिक। ये लो, बड़ा सिंपल है ये पीरियोडिसिटी थी इनके ऑक्साइड्स को लेके, इनकी नेचर की। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आई होप सबने ले लिया होगा। फिर आता है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेज, फोर्थ एप्लीकेशन। ये ऑक्सीडेशन स्टेज के स्थायित्व को एक्सप्लेन करता है। तो अपन बोलेंगे टू फाइंड आउट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेज, ये स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में बताता है। कैसे बताता है, तो देखो केस फर्स्ट, इफ जो दो क्रमागत आईपी का